देखो, एक बुढ़िया थी, वो रात को बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसके नीचे ढूंढ रही थी कुछ। तो एक सज्जन उधर से गुजरता है, अरे मैया क्या कर रही हो इतनी रात को? अरे बेटा क्या करूं, वो मैं दिन में सिलाई कर रही थी ना, तो सुई कहाँ गुम गई। तो हमारे घर में तो अभी अंधेरा है, तो मैं कैसे सुई ढूंढूंगी, यहाँ प्रकाश है, तो यहाँ आकर भी ढूंढ रही हूँ। वहां सुई मिल गया। हर समस्या में आप लोग को एक बार बताया था, कई बार बताया था, हर समस्या में ही समस्या का समाधान नहीं था। लिख लो, जैसे मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। यहाँ जो गांठ है, यहाँ गांठ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है? ये देखो, ये देखो यहाँ गांठ है ना। तो ये गांठ ना आप जाकर के कोर्ट में जाकर के खोल दिए, बैठ करके लेबोरेटरी में, मंदिर में। अच्छा, आप लोग तो यही करते हो। भाव तो पवित्र करते नहीं, स्कूल जाते हो, भाव तो पवित्र करते नहीं, लगता है झगड़ते, गलत काम करते, कोर्ट में जाते हो, सब दोष सरकार ऊपर मार देते हो। तो मंदिर में जाते हो, अपना दोष भगवान के ऊपर लाद लेते हो। जहां समस्या है वहां समाधान। हमारा दुख कहाँ है? स्वयं में है। वो कहाँ है दुख, कहाँ सुख गालो, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ नरक। इसमें भी भाव संग्रह में भी है। जैसे कोई रोगी है, भयंकर रोगी है ना, तो बोल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर साहब, वो रोगी बहुत दुर्बल है, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता, इसलिए उसके परिवर्तन में हम इसको ले आए। नहीं चलेगा? रोगी को ही लाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा वही क्या, पर शायद आप लोग को समस्या हो और भगवान को बोलते हो पतित पावन में अपावन। हे भगवान, तुम कुछ जानते नहीं है, मैं कितने समस्या में ग्रसित हो, तुमको सुनाता हूँ, तुम न्याय कर लेना। अरे तुम्हारी समस्या का समाधान कौन करेगा? भगवान के जो उपदेश, उन्हीं के आदर्श, उसके अनुसार चलो। जिस करनी से हम हुए अत्यंत सिद्ध महान, उस करनी तुम भी करो। हम ये है इसका रहस्य। इसलिए पवित्रतम समस्त समस्याओं का समाधान का उपाय है धर्म। परंतु आज धर्म में, हर धर्म में समस्या क्यों है? हर धर्म में किसमें अधिक है, किसमें कम है, परंतु कौन सा धर्मावलंबी है जो समस्या से, धार्मिक समस्या के ऊपर हो गए? बोलो, अन्य नहीं। राष्ट्रीय समस्या, कानूनी समस्या, शरीर की समस्या, रोग की समस्या, वो नहीं। परंतु हर धर्मावलंबी स्व धर्म में भी अभी समस्याग्रस्त है कि नहीं? क्यों? मैं आज क्या बोला? चित्री पहले से कितना गुना श्रेष्ठ हो गया मेरी दृष्टि में? लाखों गुना। क्यों बोला? आप लोग को धनी हो गए, पढ़े लिखे हो गए, क्योंकि अपनी कमियां स्वीकार कर रहे हैं और अपनी कमियां खुद बता रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। यही तो सब चल रहा है ना। जो भाव खोटा है, छोटा है, उसको पवित्र करो, उसको सरल सहज सुबह कर लो। सुबह के बाद, सुबह के लिए जो उपाय है, दान, पूजा, मुनि व्रत, साधक व्रत, उस सब पालन करो। ये सब भी किसके लिए? सुबह के लिए। और सुबह छोड़ने के लिए अभी आगे आएगा विस्तार से। सब सावक के समस्त व्रत नियम से लेकर साधु के समस्त व्रत नियम किसके लिए? भगवान के लिए। स्वयं के अशुभ को
दूर करके सुबह से शुद्ध कर। आपका कपड़ा गंदा है, हाँ, परंतु थोड़ा बहुमूल्य है, तो एक नया कपड़ा धोबी को दे दो कि ये बहुमूल्य कपड़ा है, ये धोना नहीं है, ये दूसरा कपड़ा लेकर धो के मेला वही धोना पड़ेगा, वही को धोना पड़ेगा। अच्छा तो समस्त पाप समस्त दुख कहाँ है? स्वयं को धोना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को अभी धुलाई कर रहे हो स्वयं के मेरे द्वारा, इसलिए आप लोग को भी आनंद आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। कॉलोनी से प्रारंभ हुआ इस दृश्य में बोला हूं, जब चित्र के बारे में आज बोला ना, यही कारण, यही सब चल रहा है ना वहां पर। स्व का विश्व दर्शन, भाव भाग्य एवं भावी, माता जी कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख व जन्म मरण। तुम्हारा जन्म मरण कहाँ होता है? तुम्हारा जन्म मरण कहाँ होता है? स्वयं स्वयं में होता है ना, ना अन्य जगह में, अन्य में होता है। हम ही कर्ता हम ही भोक्ता, हम ही कर्म हम ही धर्म, मोही न जाने इसका मर्म, भ्रम से करे अनेक कर्म। जीव का भाव जीव का कर्म, कर्मानुसार मिलता जन्म, परिणामों से परिणाम मिलता, भावानुसार। ये तुम लोग के पास अवश्य किताब होगी, धर्म जैन धर्म महावीर भगवान की किताब है, तुम दोनों के पास है और दूसरे पास नहीं है। भाग्यानुसार एक बार महावीर भगवान का भाव खोदा होने के बाद जितने खरों अरबों भवन उनको कष्ट मिला। भाग्यानुसार भावी बनता, तुम ही भावी निर्माण करता। तुम्हारा भविष्य कौन निर्माण करेगा? स्वयं, किसके द्वारा होगा? स्वयं के द्वारा। ईंट पत्थर से, कपड़ा से। नहीं, शुभ भाव। ये कपड़ा का किसने बना के दिया? दर्जी, है ना? तो तुम्हारा भाग्य भी दर्जी बना लेगा ना। भाग्य कौन बनाएगा? स्वयं। स्वर्ग भी तू ही, नरक भी तू ही, बंध भी तू ही, मोक्ष भी तू ही। जो तू ही देता वो तू ही पाता, अच्छा देने से अच्छा ही पाता। प्रतिबिंब प्रति छाया तू, बिंब वस्तु रूप ही तू। बीजानुसार वृक्ष बनता, वृक्षानुसार बीज बनता। तुम ही सुप्त तुम जागृत, तुम ही शक्ति तुम ही व्यक्ति। तुम ही शून्य तुम ही पूर्ण, तुम ही ब्रह्म परम ब्रह्म। स्वयं का ज्ञान विश्व विज्ञान, स्वविश्वास आत्मविश्वास। स्वयं की प्राप्ति संपूर्ण लब्धि, स्वयं की सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि। स्वयं की शांति विश्व की शांति, स्वनिर्माण परिनिर्वाण। स्वमित्र विश्व अमित्र, आत्मपतन सर्वपतन। आत्मसंक्लेश आत्म की हत्या, आत्मविकृति सर्वविकृति। आत्मा से भ्रष्ट समग्र भ्रष्ट, स्वयं विशेष स्वयं वैशिष्ट्य। भौतिक अणुमय यथा ब्रह्मांड, तथा ही ब्रह्म स्वयं ब्रह्मांड।
स्कंद से अणु पृथक यथा शुद्ध भाव से वही तथा कनक नंदिका समग्र भाव स्वपर विश्व में हो सद्भाव कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही सुख दुख बात जन्म मरण हम ही करता हम ही भोक्ता हम ही कर्म हम ही धर्म मोही न जाने इसका मर्म भ्रम से करे अनेक ये 10 धर्म कहाँ है? ये 10 धर्म कहाँ उत्पन्न होते हैं? हाँ, मणिभद्र का प्रश्न है। हाँ माता जी, वो निकालो मेरा दुष्ट दुर्जन प्रति भाव व्यवहार या सब हरदीव प्रति या मेरा जो 4 भावनाएं हैं। परंतु आज प्रवचन में सब उत्तर दे दिया था, परंतु आप लोग जोड़ नहीं पाते हो। उत्तर पूरा प्रवचन में है। हाँ बोलो, प्रश्न बोलो, बोलो। दुष्ट दुर्जन प्रति मेरा भाव व्यवहार, पापी प्रति। मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया है ग्रस्तों को पूर्ण क्षमा नहीं होती है और उनका जो भी धर्म या गुरु के प्रति कोई विपत्ति आए तो उनको दूर करने के लिए उनको हथियार उठाना पड़े या कोई भी करना पड़े, सामने वालों को मारना पड़े मरना पड़े तो तत्पर रहना चाहिए। परंतु मेरा प्रश्न ये था गुरुदेव उसमें कि जैसे समाज में अपन किसी का बुराई होने को बात करते हैं, विरोध होता है, फिर उसमें अपन को परमानेंट के लिए ऐसा द्वेष भावना रहती है, घृणा हो जाती है, तो वो उसमें फिर कर्म बंधन नहीं होगा। पूरा उत्तर दे दिया था, परंतु आप लोग जोड़ नहीं पाते। आपने ये बोला था कि है ना विरोध करना चाहिए, अनीति का या अन्याय का विरोध करना चाहिए, लेकिन अपने अंदर शोभ नहीं आना चाहिए। अगर अन्याय है तो उस समय निडरता से कहना चाहिए, उस समय उसके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। मेरा प्रश्न ये है कि वो बात सही, निडरता सब कहना चाहिए, परंतु अपने अंदर संसारियत अपने अंदर रहता है, फिर वो भी अपने से ऐसा द्वेष रखता है, सामने वाला भी, तो अपने बाप भी ऐसे फिर बनते। आज ये प्रश्न में उत्तर दे दिया था, उससे प्रश्न ही करूँगा तो कितना आप लोग को जोड़ पाता। कभी बता रहे कभी ऐसा भी होता है कि किसी अनैतिक काम के लिए हमने हथियार उठा लिया, शाब्दिक उसको समझा दिया, तो उस वक्त अगर वो केस दब भी जाता है, लेकिन फिर भी स्वयं के मन में अशुभ भाव नहीं होती उसके प्रति, लेकिन सामने वाले के मन में हमारे प्रति अशुभ भाव हो सकता है, तो वो भी एक घाट बन जाती है, बार बार फिर वो कांटा बन के ये भी उत्तर दे दिया था। जी गुरुदेव, अभी राम और रावण का आपने बताया उदाहरण कि जब रावण ने उनसे द्वेष रखा ही सही, लेकिन राम ने नहीं रखा, तो रावण की स्थिति वैसी हुई जैसी। तो हम भी हमारे जीवन में ये कर सकते हैं, बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा तुरंत, लेकिन अगर सामने वाले का विरोध निडरता पूर्वक करें और अन्याय का विरोध कर अपने अंदर शोभाव नहीं लाए, भले वो सामने वाला कितना भी अपने से द्वेष रखे, वो रखेगा तो उसका बुरा होगा, वो उसका कर्म बंद करेगा। जैसे राम के खिलाफ रावण ने किया तो रावण का विनाश हुआ, राम का नहीं हुआ। तो वैसे ही हम राम और रावण का जीवन में अपने जीवन में उसका दृष्टांत लेते हुए चलें तो शायद हो सकता है। मैं मेरे जीवन में है नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ ऐसा कर सकती हूँ। तो भगवान इसमें ये राम रावण का उदाहरण हुआ, उसमें कमट का जीव और पार्षद भगवान के जीव का भी यही उदाहरण है। हर वक्त कमट के जीव ने भगवान पार्षद को उत्सव करता ही रहा बहुत। ये भी बोल दिया, ये भी आज गुरुदेव ने आज बहुत अच्छे से समझाया। चलो मैं जो सुबह पूछा उससे ही प्रश्न करूंगा, उसमें ही उत्तर है। रामचंद्र सोचते एक सीता गई तो गई, जाना था क्या हुआ, दूसरी सीता ले आऊंगा। तो धर्म नीति, राजनीति, समाज नीति के अनुसार सही। अच्छा एक स्त्री का नहीं, पूरी स्त्री जाति का अपमान नारी जाति का अपमान। तो केवल भारत में एक ही महापुरुष है जो तीनों धर्म भगवान मानते हैं, केवल एक, वह है राम, भगवान राम। जैन, हिंदू, बौद्ध, तीनों धर्म उनको भगवान रूप में मानते हैं। भारत में नहीं, विदेश में भी पूछते हैं, मुसलमान देश में भी। और प्रश्न जो सुबह बोला उसमें ही सब उत्तर है।
मैं कभी बोलता हूँ अपूर्ण नहीं बोलता हूँ, नहीं, भले आप लोग को नहीं समझ पाते हो, उत्तर ढूंढ नहीं पाते हो, परंतु मैं अन्य देश नहीं बोला। भारत जब गुलाम रहा, जो मैं आज प्रश्न उठाया था और बोला था, जो अनेक सेठ, अनेक राजा, अनेक व्यापार भारत को गुलाम रखने के लिए तन मन धन सब लगाते थे और क्रांतिकारी को जेल में भेजे और हत्या भी करवाए। मुझे मालूम है, अब लोग किसको मालूम है? इन लोग कभी कभी बोलता हूँ, हल्का बोलता हूँ, बोले तो आप किसको बोलना नहीं। और इधर खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह से लेकर के जो मैं उदाहरण दिया, तो वो उनने अन्याय किया। और जो बड़े बड़े राजा महाराज सेठ साहूकार भारत को गुलाम रखने के लिए मुझे, अरे रे क्यों लड़ते हो, रहने दो, सही है, ये तो होना ही चाहिए लोगों को। इतना नहीं, क्रांतिकारी को मरवा डाले, जेल में डलवा दिए, हत्या करवा दिए, भारतीय जाकर। भले आप लोग कई बार बोला, आप लोग को अभी भी किसको इतिहास मालूम नहीं है, अभी भी नहीं है आप लोग किसको। अंग्रेजी कितने आए थे भारत में, कितने आए थे? भारतीय जन, हाँ, कथन तो वही सही है। पहले एक आया, फिर आगे टोटल जब अंग्रेज थे भारत में कितने थे? 3000। और भारत की जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़। मैं कभी कभी मजाक से बोलता हूँ, अभी भी बोल देता हूँ। अब बोल दो, आप लोग याद आ गया, बोलो बोलो। सब भारतीय मिलके पढ़ते तो बह जाते तो सारे और गणित रूप में कम नहीं है, गणित रूप में कर लो। 33 करोड़ के मल कितने होंगे? पूरा भर जाएगा। गणित में बोला, मजाक से भी बोलो, नहीं इतिहास नहीं, गणित से। 33 करोड़ के मान लो आधा किलो भी हो माना तो कितने होंगे? बोलो बोलो गणित में। आप लोग स्कूल कल्चर पढ़े नहीं है, अन्य सांसद क्यों नहीं है? मैं जो बोलूंगा एकदम परफेक्ट गणित से लेके सब। बताओ बताओ, 33 के कितने होंगे? 6.5 किलो। कितने टन होंगे? 1000 का बन देता है। और प्रश्न के लिए कर रहा हूं, उत्तर नहीं दूंगा। जो भारतीय के पुलिस से लेकर मिलिट्री थी, वो कौन थे? भारतीय। जो भारतीयों को मारते थे, जेल में डालते थे, फांसी दंड देते थे, अपमानित करते थे, ज्योतिष से रोकते थे, वो भी भारतीय थे। और ऐसे जो विदेशियों की रक्षा के लिए उनका ही शासन रहे, ऐसे भारत के अधिकांश लोग चाहते थे। ये भी मैं बोल देता हूँ। भले इतिहास आप लोग अभी नहीं पढ़े, आगे भी शायद नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ते हो, क्या जानते हो? मैं जानता हूँ, आप लोग को नहीं जानते हो। तो फिर वो लोग तो अच्छा थे, अरे रे ये तो हमारे अतिथि है, अतिथि देवो भव, विदेश से आए हैं, खिलाओ पिलाओ, इनकी सुरक्षा करो। हो कोई बात नहीं, हमारी माँ बहने को लूट लिए तो क्या हुआ? मीना बाजार क्या था? भारतीय माँ बहनी को क्या कहते था? हम लोग को मीना बाजार माने क्या है? भारतीय सुंदरी लड़कियां और बहुओं को वहां मीना बाजार में भेजा जाता था।
और गुप्त रूप में अकबर क्या करता था? भ्रमण करता था। जो सुंदरी होती थी बलात्कार रूप में या प्रलोभन दे करके अपनी रानियां बना दिया। तो लोगों ने अच्छा किया ना? नहीं। और जो सुबह बताया राणा प्रताप सिंह शिवाजी लोग ने क्रूरता की, नहीं, हिंसा की। नहीं। हाँ? और जो व्यापारी थे, जो राजा महाराज थे, वो बहुत दयालु थे, समन्वयवादी, न्याय नीति पूरी। इतिहास ऐसी तोड़-मरोड़ के बताता है। हाँ? स्कूलों का इतिहास ऐसी तोड़-मरोड़ के बताता है। जैसे अकबर को मैं तो लिखा ना सर्वधर्म विज्ञान, खंडन क्या नहीं? धर्म की स्थापना की, तो उसने सर्वधर्म संभाव रखा है, जबकि असलियत ऐसी थी ही नहीं। उसने सभी धर्मों की लड़कियों से शादी की, इसने सर्वधर्म संभाव। इतना नहीं, वर्चस्व करने के लिए, भोग भोगने के लिए, शोषण करने के लिए। किताब पढ़ लो, मैं इतना थोड़े बोल पाऊंगी हल्का हल्का विषय। खुद पढ़ लो किताब सही पेज। मैं तो उच्च विषय पढ़ाऊंगा, ये हल्का विषय थोड़ी पढ़ाऊंगा। और सुबह बोला ना, भले भाषा में एलकेज की बोलूंगा, विषय तो मेरा ही बोलूंगा। भले पत्तल में परोसूंगा, सोने के थाली में नहीं, परंतु वही पंच पकवान परोसूंगा। ये हुआ। दूसरा आज भी उत्तर दिया था, मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा, मोह नहीं होना उत्तम क्षमा, मार्दवा, आर्द्रवा आदि है ना? ये नहीं बोला था ना? तो जो जिनका ऐसे भाव है, ये अनावश्यक छोटी छोटी बातों को लेकर ये लड़ेगा, भिड़ेगा, क्रोध करेगा, विरोध करेगा। एक दिन एक स्टूडेंट महामना मदन मोहन मालवीय के पास जाकर बोलता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे दंडित मत करो, ये विश्वविद्यालय से मत निकालो, मुझे क्षमा करो। तो मदन मोहन मालवीय क्या बोलते हैं, अरे तुम तो ऐसे बच्चों के लिए मैं दंडित तो थोड़े करूंगा, दंड प्रयोग थोड़े करो, अंग्रेजी के लिए। और आज भी बोला था, क्षमा वीर से भूषणम न च कायश। तो ये तो महात्मा गांधी से लेकर हमारे तीर्थंकर जो उन्होंने जो अन्याय का विरोध किया, गलत है क्या ना? नहीं। और जो हमारे तीर्थंकर से आचार्य से मैं तक जो आप लोगों के पूरे पृथ्वी में जो मानव समाज है, जो कुछ शिक्षा, कानून, राजनीति, शोषण आदि के लिए बोलते हैं, उसके विरुद्ध में मैं लिखता हूँ और देश विदेश में प्रचार मेरी शीश लगा करता है। पता चल गया तो मैं अन्याय कर रहा हूँ ना? नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब यहीं बैठे हुए त्रिमूर्ति जाकर मुझे नहीं बोलते और मैं आपकी धुलाई नहीं करता, तो आप लोग को सफेद ड्रेस में यहाँ होते अभी? क्या तो मेरा कर्तव्य नहीं होता है? भक्तों का, शिष्यों का पाप दूर हो, वो पवित्र बने, आदर्श बने, श्रेष्ठ बने। तो ऐसे भाव से क्या हमारे तीर्थंकर से लेकर हमारे आचार्य ने नहीं बोला? महात्मा बुद्ध से लेकर कौन से महापुरुष नहीं बोले? एक भी बोल दो नहीं, एक ही उदाहरण। भारत में ही विदेश तक तो उन्हें अन्याय क्या है? अंधेरा करोड़ अरब वर्ष का, खरब अरब मील का अंधेरा, घन अंधकार, उससे प्रकाश डरता है ना? डरेगा? यहाँ विरोध करने का मतलब गाली देना, मारना, पीटना नहीं है। कॉलोनी में लंबा चौड़ा 4-5 दिन पढ़े हूँ, नवकोटि वाला। एक छोटा सा चुटकुला रूप में एक बोलता हूँ, शायद यहाँ भी बोला होगा, पहले भी कई बार बोला हूँ। एक नई बहू आई, पढ़ी लिखी थी, अप टू डेट पढ़ी लिखी बहू, और उसकी सास बोलती है घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, रात को
शाम को, नहीं तो लक्ष्मी आ जाती है, लक्ष्मी भाग जाती है। हाँ, सिरोधार्य वो बोल के बाहर चल जाती है। फिर वो सास बहू क्या करते हैं, दरवाजे के बाहर बैठ जाती है एक लट्ठ लेकर के। जब सूर्य अस्त होता, अंधेरा फैलता है, वो पहले प्रार्थना करती है, हे अंधेरा देवता, मेरी सास की आज्ञा है हमारे घर में प्रवेश नहीं करना। वो अनुरोध स्वीकार नहीं करके भी वो अंदर प्रवेश कर लिया, तो वो क्या करती है, दरवाजा बंद कर देती है। खिड़की दरवाजा, तो फिर क्या हुआ, वो भी अंधेरा, आज ज्यादा अंधेरा। फिर क्या करते, लठ लेकर के दे धमाधम अंधेरा को पीटते हैं। अंधेरा भाग गया। फिर सास आती है, अरे क्या हुआ, मैंने तो निवेदन क्या, पैर पड़ा, सब कुछ क्या, लट्ठ से मारा, इतना लट्ठ भी टूट गए। वो तो अंधेरा तो गया ही नहीं, भीड़ते है। बोले लो माचिस ले और एक दीपक ले। यहाँ विरोध का मतलब हिंसात्मक नहीं है, क्रूरात्मक नहीं है। जैसे मैं आप लोग का नंदों से विरोध कर रहा हूँ कि नहीं, प्रतिशोध के लिए ना परिशोधन के लिए। तो ये क्या करेंगे, जज क्या दोषी को दंड नहीं देगा? लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र में भी, भारत में नहीं, विदेश तक में, केवल भारतीय धर्म नहीं, मुसलमान धर्म तक में सम्राट तक को न्यायाधीश ने दंड दिया है। लोकतंत्र में नहीं, राजतंत्र में। क्या आचार्य शिशु दंडित नहीं करते हैं? करेंगे नहीं, ये है विरोध। केवल आप क्या सोचते, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, मारना पीटना है क्या? फिर वो कैसे होगा, जो सुबह बोला स्वयं पहले पवित्र रहो। यहां से मैं प्रारंभ किया ना, तुम्हारे भाव में, बचने में भी नहीं, काल में नहीं। इसका मतलब क्या बोला, पहले तुम भाव तुम्हारा पवित्र करो, तुम स्वयं पवित्र बनो। जब दीपक स्वयं प्रकाश होगा, जितना जितना प्रकाश फैलता जाएगा, अंधेरा क्या होगा? विरोध का मतलब विरोधी हिंसा तक है। और कहा हा मा धिक से लेकर के विरोधी हिंसा तक। विरोध में केवल हिंसा मानना पीटना नहीं है। साधु को हमारे तीर्थंकर अभी यहां भी आया ना, आ गया यहाँ, साधु के लिए भी प्रायश्चित है, आचार्यों के लिए भी। गणधर तक को भगवान बताते कि नहीं ये सही है गलत, तो हा मा धिक प्रायश्चित से लेकर के युद्ध तक विरोध में आता है। स्वतंत्रता क्रांति, भले दोनों क्रांति है, उग्र क्रांति और सत्याग्रह क्रांति, दोनों क्रांतियां भारत में हुई, परंतु धार्मिक नीति के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार दोनों क्रांति सही है। दोनों क्रांति सही है। जिनने खून क्रांति की वो भी सही है। गलत आप सिद्ध कर तो जैन धर्म को अनुसार हम लोग को सिद्ध कर, कोई साधु संत विरोधी हिंसा क्या है? तो फिर भाव तो भरत बाहुबली लड़े कि नहीं, रामचंद्र युद्ध के कि नहीं, पांडव, परंतु उसके पहले कितनी प्रक्रिया हो जाती है शांति के लिए, समता के लिए। हा मा धिक लेकर के साम दाम दंड भेद, कितनी प्रक्रिया चलती है। थोड़े हैं, छींक आई गर्दन काट के फेंक दी, ऐसे करते क्या? सिर दे दर्द हुआ तो नींद आ गई तो सोसा ने भेज दिए। ये है
ऐसे जैसे आप लोग को कोई सिद्ध कर सकता है? जितने भारत के खूनी क्रांतिकारी है वो जैन धर्म में उनसे गलत, कोई सिद्ध कर सकता है आप लोग को? यदि ऐसे हैं जो आदमी में बोला था हमारे हर तीर्थंकर लेकर हर चक्रवर्ती से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक लड़े, सितंबर ग्रंथ में और ज्यादा वर्णन है, दिगंबर से पोहपाल, और ये गुजरात का एक राजा में आप लोग कई बार बोला नाम भूल गए, हाँ, कुमारपाल, उनके गुरु थे, कोई मेरे जैसे गुरु नहीं। सुत केवली भद्रबाहु, मेरे से खरब और भगवान दिला देंगे। क्या उन्हें रोका? नहीं, युद्ध मत करो, नहीं। चालक और दूसरा आप आज मैं उत्तर दे दिया हूं, परंतु इतना जोर में नहीं हो पाता आप लोग। श्रवण बेले बोला कि जो मूर्ति किसने स्थापना की थी, उनके गुरु कौन थे? नेमिचंद्र स्वर्गवासी थे कि उनके समक्ष थे? तो चामुंडराज युद्ध करने के लिए उनके समक्ष जाते थे कि नहीं? क्या मना किया उनने? और यहाँ क्या बोलते हैं, एक कीड़ा मकोड़ा के लिए भी खोटा भाव मत रखो, प्रायश्चित लो। एक सितंबर कहानी बोल देता हूँ, समाप्त करता हूँ। मैं नाम जल्दी बोला, अभी मैं बोला था आप लोग कुमारपाल, वो युद्ध करने के लिए गए थे और चामुंडा गंगर वंश के सेनापति थे। तो एक युद्ध विदेश आक्रमण हुआ, तो वो जो सही था सेनापति जैन था, तो वो युद्ध करने के लिए गया। फिर कैंप में सब रात को रहे, तो वो बैठ जाते हैं। जीवे प्रमादि जनिता प्रचुरा प्रदोष यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रयान्ति तस्मात् तदर्थममलं मुनिबोधनार्थं वक्षे विचित्रपरिशोधनार्थं इंडिया चौंडिया पगडिया पुलिकाया अवकाया बालकाया देवकाया बनखदिकाया तस्मिच्छामि दुःखम्। वहाँ जो सैनिक घूम रहे थे वो सुनकर के राजा के पास जाते, बोले कि तुम्हारा सेनापति तो स्वयं मरेगा, हम सबको मारा डालेगा, तुमको मारा डालेगा, भारत को गुलाम बनाएगा। वो बोलता कि यदि मैं चलते फिरते खाते बते उड़ते मेरे से कोई एक कीट पतंग को किसी प्रकार बाधा हो, मैं पापी हूँ, मेरा पाप दूर हो, ऐसे बोला है। ये क्या युद्ध करेगा? ये तो कहा रे। तो राजा तो जानता था, लग जाओ। फिर युद्ध हुआ और विजयी बनकर आता। चक्र ने ये शत्रु हमारे आदिनाथ से लेकर के बाल ब्रह्मचारी कुछ तीर्थंकर को छोड़ के कौन युद्ध नहीं किए? कितने कितने वर्ष? जब इस सैनिक है ना आपसे ज्यादा हिंसक है ना? नहीं, ये लेक्चर प्रोफेसर से, जज से, नेताओं से नहीं, राष्ट्र से रक्षा कर रहे हैं। अब देखते हो टीवी में कितने हिमालय के ऊपर कितना कष्ट, कितना झेलते कष्ट, इतना कष्ट ये किसान भी नहीं, लेबर भी नहीं। देखो जो विदेश चले जाता है, भारत चलने में तो प्राय कुछ नहीं आता है। ये विदेश आप लोग को देखते होंगे कभी कभी, परंतु आप लोग देखते नहीं, समझते भी नहीं, लोग को देखते भी ध्यान पूर्वक। ऐसे नहीं होता है, पूरा धर्म भाव आधारित है। और एक दिन तंदुल मच्छ महामत्स्य का उदाहरण दिया था। महामत्स्य करोड़ और वो खरो जीवों को खाता है, और तंदुल मच्छा पर वो बाबा से था। तो न्याय के लिए हमारे तीर्थंकर ने साधु बनने के बाद जब तीर्थंकर बने, न्याय के लिए बोले कि नहीं, बोले
कि अन्याय नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सत्य व्यसन सेवन करना, तो उनने भी तो विरोध किया ना। महात्मा बुद्ध ने भी किया ना। यज्ञ में जो पशु बलि हो रही थी, महावीर भगवान ने भी किया ना। दास प्रथा के लोप के लिए मेरी पूजा में आप लोग को पढ़े ना कि मैं दूसरे से आह नहीं लूंगा, मैं वही दासी से लूंगा जो ऐसी दासी हो। ये भी क्या है? समाज के प्रथा के विरुद्ध में उन्हें काम किया ना। क्या आप लोग समझते? आप लोग क्या रूढ़िवादी संकीर्ण बुद्धि से कुछ समझते नहीं, केवल कुछ रटैया सुन ले तो बोल ले तो कर ले। कभी भी महापुरुष अनावश्यक किसके प्रति खोटा भाव ही नहीं रखते। अब यही रोज चल रहा है, यह रोज चल रहा है, अभी भी चल गया, तुम सुने भी हो, कई बार सुन लिए हो। तो ऐसे छोटी छोटी बात को लेकर लड़ना भी नहीं क्या। और जो कल भी बोला, आज भी प्रभु जी ने बोला था, जो आप लोग को बच्चों को जो व्यवहार करते, क्या अन्याय नहीं, क्रूरता नहीं, शोषण नहीं, क्या आपके विरुद्ध में कानून नहीं होना चाहिए, दंड नहीं होना चाहिए? यदि मैं राष्ट्रपति होता पहले ये कानून बना। सबसे पहले आप लोग दंडित करें, सबसे पहले। अभी शास्त्र में आ गया कि नहीं, तो मैं आपके विरुद्ध में बोलता हूं, क्या मैं गलत हूं? अभी विजय लक्ष्मी परसों ही बोली थी, पहले भी बोली, गुरुदेव पहले बोल रहा हम कोई नहीं जानते, ना विजय लक्ष्मी जानती थी, ना तुम्हारी बहन भी जानती थी, कोई नहीं जानते थे 2007 तक। ये पढ़ाई में इतना अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है। और उसको पहले कितने वर्ष पहले लिखा? 23 वर्ष पहले लिखा। लगभग 28-29 वर्ष स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में। तो ऐसे होगा, जितने महापुरुष ज्यादा नहीं होंगे, तीर्थंकर, गणधर, आचार्य, शुक्राचार्य, मीराबाई, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मंडेला, सबसे ज्यादा नहीं होंगे, सबसे ज्यादा पापी होंगे। भारत को स्वतंत्रता देने वाले हो, या अफ्रीका को, या कहां का भी, या मदन मोहन मालवीय हो, या राजा राम मोहन राय हो, या वहां ये फूले हो, ये सब पापी हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा धार्मिक होंगे बेश्या, चोर, डाकू, व्यापारी। में इतना सस्ता नहीं है ये केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ करके, थोड़ा ये प्रवचन पढ़ करके, सुन करके धर्म के रहस्य को समझ लोगे। मैं क्यों जंगल में गया? किसके लिए? सब क्यों छोड़ दिया? वही परम सत्य को जानने के लिए पूरा जीवन समर्पित हुआ, केवल सत्य को जानना और कुछ नहीं। सुकरात ने क्या कि नहीं, राजा राम मोहन राय, नहीं तो अभी तक विधवा को क्या किया जाता? लाखों करोड़ विधवाओं को जला दिया जाता। तो ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जितने सामाजिक क्रांतियां, राजनीतिक क्रांतियां, आर्थिक क्रांतियां, सांस्कृतिक क्रांतियां करने वाले सब पार्टी हो गए, सब अन्याय से हो गए। और शोषण करने वाले बेश्या, चोर, डाकू सब न्याय से हो गए। होंगे कि नहीं? बोलो। मैं सुबह नहीं बोलता, अभी मैं नया दिशा नहीं बोला। महापुरुष ने ही बलि प्रथा विरुद्ध किया कि नहीं? सतीदाह प्रथा, बाल विवाह, बलि प्रथा, सामाजिक शोषण, दहेज प्रथा, सब महापुरुष ने ही किया ना। तो सब बड़े सबसे महापापी हो जाएंगे, महाअन्याय हो जाएंगे लोग को। नहीं
प्रश्न अच्छा क्या इसलिए इतना उत्तर मिला। सुबह बोल दिया था और इतना थोड़े समझ में आता है, इतना जोड़ने को थोड़े आता है। इसी प्रकार विनोबा भावे से लेकर सब उनने मांस का विरोध किया, बुचड़ खाने का विरोध किया, शोषण का विरोध, जितने महापुरुष ने शुरू किया ना, कई किताबें किताब 1000 पेज में लिखा, 1-2 की 8-10-20 किताब होगी, सैकड़ों कविताएं होगी। जितने महापुरुष हमारे तीर्थंकर से बुद्ध, गुरु नानक से लेकर सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल से लेकर के जितने महापुरुष राजनीति के भी सबने अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध में किसने काम नहीं किया? एक ही बोलो, सबने करना, 1-2 नहीं, सब मिलकर यहां से लेकर यहां तक। मैं तो लाखों करोड़ों अरबों अनंत उदाहरण दे दूंगा। बोलो, सबने अन्याय का विरोध किया। एक में कोई है जिनने अन्याय को सही माना? कॉलोनी में पढ़े हो बहुत ही, अन्याय करो, अन्याय को सही मानो, समान कथनचित, और भी बता दिया तो वो भी बता दिया। यदि आपकी शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है, वहां समता नहीं। तो कविता बोलकर कई कविता निकल गई, ये भगवान। तो उस समय में जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कानून, विज्ञान तक, संविधान तक, इतिहास तक क्या कमियां है, इतने वर्ष लिखा और बहुत संशोधन में क्या। अब लोग पढ़ लो किताब में, क्या ये लोग कर लेंगे? आप लोग कर लो, अन्य सब साधु कर लेंगे, तो उनको समझता नहीं, परंतु अन्य को, पाप को सही नहीं माना, समर्थन भी नहीं किया, समता में रहना। कभी भी सुने तो पूरा प्रवचन में यही बोला, कभी भी समता को, सहिष्णुता को, पवित्र को भी नहीं सुना। जिनका अंदर सहिष्णुता, पवित्रता है, वो अन्याय कर सकता है? उनसे अन्याय हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। आप लोग को पढ़ा दिया हूं, अभी भी वही चल रहा है, लगातार वही चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है, गणित नहीं हो जाएगा। और जिनके भाव खोता है, वो कुछ भी नहीं करे, उससे अच्छा काम हो जाएगा। तंदुर केवल मच्छर, पेड़ से लेकर के अनंत जी, और पुण्यशाली है, धार्मिक है, पवित्र भाव होना चाहिए। किसी के विरुद्ध दुष्टता, दुर्जनता, प्रतिरोध, प्रतिशोध, ये भाव वो एकदम नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश में बोला था वो विदेशी किताब में, तो ये है मुख्य। ये जैसे मैं साधु संतों को डांटता हूं कि नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर जजों को डांटता हूं कि नहीं, आप लोग को डांटता हूं कि नहीं, और आप लोग को भी बोल दिए, आधा पुनंदी बोले, यहाँ से बोले, अब जब शांति से बोलते आप लोग क्या बोलो? तुम्हें बोलो, तुम्हें बोलो, तुम्हें क्या बोले? जब आप शांति से समझा दो तो हम नहीं समझ पाते, और हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। आप जैसे दृढ़ता से, कठोरता से बोलते हो, हमको भी फिर सुनना पड़ता और याद भी रहता है। सब बोलते हैं लोग, तो सब यही बोलते हैं। तो मुझे जानबूझ कर कुछ कठोर होना पड़ता है कि नहीं? गुरु कुंभार ऐसे विरुद्ध का मतलब रावण, कंस, हिटलर, चोर, डाकू जो करते ऐसे नहीं, अन्याय को दूर करने, पाप को दूर करने के लिए ये तो सब महसूस करते हैं और करेंगे। अंधेरा से डर करके कोई छोटा सा भी दीपक भाग जाता है, देखो करोड़ों अरबों मिल के अंधेरा है, मैं तो टिमटिमाया दीपक, चलो भाग जाते हैं यहाँ से। यही है, यही है। अब लोग तो सामान्य स्कूल कल किताबें पढ़े होंगे, महात्मा बुद्ध ने क्या किया,
राम मोहन राय ने क्या किया, ये सब तो पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे कि नहीं? तो उसने सही किया कि नहीं? सही किया। मार्टिन लूथर किंग ने सही किया कि नहीं? अब्राहम लिंकन ने सही किया कि नहीं? कानून ने तो दास प्रथा को लोप किया, क्या सही किया कि नहीं? ये तो क्या दशा होती है अभी तक मनुष्य की, स्त्रियों की। मेरी किताब पढ़ लो, स्त्रियों तक को विदेश में जीव नहीं माना जाता था। आप लोग के पास वो सब किताब है, पढ़ते ही नहीं। जीव तक नहीं माना जाता था, पशुओं को भी जीव तक नहीं माना जाता। दे आर नॉट लिविंग बीइंग, दे आर ओनली थिंग, यही माना जाता था ग्रीक के लिए। लेकर अभी 200-300 वर्ष पहले तक, और तो भारत में तो अनादिकाल से है, भारत में नहीं विदेश में, तो उसके विरुद्ध में कितनी क्रांतियां हो, पढ़ लो मेरी किताब। क्या होनी चाहिए कि नहीं? ये है। आप किस दृष्टि पूछे जो आप लोग करते हो अपने स्वार्थ के लिए, बहने मनुष्य के कारण, या उनको नीचा दिखाने के लिए, वो नहीं, उस दृष्टि में नहीं बोलता। नहीं, जो आप लोग का दृष्टिकोण उसमें नहीं, मेरी पवित्र दृष्टिकोण से, मेरी जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अनुभव के दृष्टिकोण से, आप लोग के दृष्टिकोण से नहीं बोलता। ये उदाहरण आप लोग का है। आप लोग परस्पर लड़ते हो छोटी छोटी बात को लेकर के। भारतीय लोग को परस्पर लड़ते थे कि नहीं? परंतु शक होना मुगल, मुसलमान, पठान, अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं लड़े? क्या अहिंसक थे? नकार, दब्बू, हिंसक, लुटेरे, भातृ विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, धर्म विरोधी थे। बोला क्या थे? तो क्या शिवाजी को गलत मानोगे? नहीं। राणा प्रताप गलत मानोगे? नहीं। राम को? नहीं। पांडवों को? नहीं। देखा, आप प्रश्न नहीं करते उत्तर मिलता है, अवश्य करना चाहिए, परंतु आप लोग की क्षमता से नहीं, आप लोग की योग्यता के अनुसार उत्तर नहीं मिलेगा। नहीं, वो उत्तर में और फंस जाओगे, और समस्या उत्पन्न होगी। एक गाँव, काफी दोषी से भी मैं क्यों नहीं करता घृणा। हाँ, घृणा नहीं करना। कभी भी महापुरुष ने घृणा की क्या? नहीं। यहाँ तक कि क्रांतिकारी महापुरुष ने भी नहीं किया। बोलो, आप लोग सोचते कि महात्मा गांधी बहुत अहिंसक थे, सुभाष चंद्र बोस उनसे भी ज्यादा अहिंसक, उनसे ज्यादा दयालु, उनसे ज्यादा अपरिग्रही, उनसे ज्यादा। मैं कुछ थोड़ा उदाहरण दे देता हूं। सुबह महात्मा गांधी बकरा को बादाम खिला करके उसका दूध पीते थे, है ना? मालूम है आप लोग को? हाँ, है ना? चलो, मैं प्रति प्रश्न में बोलता हूँ। शिवाजी के बारे में अभी विदेश लोग रिश्ते कर रहे, फिल्में बना रहे। सुभाष चंद्र बोस क्या महात्मा गांधी से कम बुद्धिमान थे? ज्यादा बुद्धिमान, कम पोस्ट था इनके पास, ज्यादा, कम शक्ति थी, ज्यादा, कम ज्ञान था। ज्यादा। केवल उनका ड्रेस मिलिट्री ड्रेस है। मैं उनके बारे में बहुत पढ़ा, कई भाषाओं में। वो भले ड्रेस ऊपर, परंतु नीचे जूते के अंतर मोजा भी नहीं होता था, लहू लहमान हो जाता था उनका पैर। और इतने गरीब, दुखी, रोगी की, कुष्ठ रोगी की सेवा करते थे। इतना माने आप लोग तो पढ़े होंगे, उन्हीं के बराबर नेताजी के टाइटल हमारे भारत में किसको मिला? क्या केवल एक को मिला है, महात्मा गांधी। लाल बाल पाल किसी को नेता उपाधि नहीं मिली है, कोई नहीं, एक भी नहीं, केवल सुभाष चंद्र बोस। वो दिन अब देखे ना, उनका जन्म कटक में हुआ, फिर कलकत्ता में आए थे। और उस समय अंग्रेज समय में भी कितना बड़ा ऑफिसर की योग्यता उनके पास थी, मालूम है आप लोग को?
क्या महात्मा गांधी को उसका हजारों भाग भी बुद्धि थी, ज्ञान था? और क्या खाते थे, कितना सिंपल थे, स्वयं के लिए कुछ भी प्रयोग नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं, केवल उनका ड्रेस ऐसा था, केवल बंदूक रखते थे। परंतु वो कम अहिंसक नहीं थे, कम दयालु नहीं थे, कम साहस नहीं थे, कम बुद्धिमान नहीं थे, कम बलिदानी नहीं थे, कम क्रांतिकारी नहीं थे, कम राष्ट्रभक्त नहीं थे। क्या नेहरू उनसे ज्यादा देशभक्त थे? राष्ट्रभक्त थे? बुद्धिमान थे? ज्यादा त्यागी थे? तो सुभाष चंद्र बोस तो भारत में नहीं, कितने देश में जाकर के क्रांति खड़ी कर ली। उधर आप देख रहे थे आजादी कितने देश में, कोई एक देश में कितने देश गिनती करे थे? उन दिन क्या था? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, इंडिया में, ऋषि अफ्रीका में था। कितना देश में गए, तो किसके लिए? देश के लिए। तो अन्य के विरुद्ध में तो उन्हें लगा ना। हाँ। तो फिर ये लोग जो ज्यादा क्रूर हो जाएंगे देश प्रेमी हो जाएंगे कि नहीं? उनकी भावना दुष्टता थोड़ी दुष्टता थी क्या? नहीं, ज्यादा संवेदनशीलता कि मनुष्य के साथ। हाँ, और हमारे देश में वो लोग आकर के लुटेरे, चोर, डाकू हमारे देश को गुलाम करके हमारे देश की संस्कृति, हमारी जनता को मार रहे हैं। तो जब रामचंद्र एक सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध उन्होंने किया, तो करोड़ महिलाओं की रक्षा के लिए क्या उन्हें गलत किया? नहीं। इसलिए विरोधी हिंसा बड़ी हिंसा नहीं है, भाव हिंसा। भाव हिंसा में किसी के प्रति भी खोटा भाव रखना, जो आप लोग को पढ़ा रहा हूं महीनों से, स्वयं के प्रति भी, वो हिंसा मूल हिंसा है। हाँ, पढ़ लो। उनके कारण मैं पापी तो बनूं,